हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। आज के इस वीडियो में हम कोर जावा का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जो अभी सिर्फ कोर जावा सीख रहे हैं और जिन्हें जेडीबीसी स्प्रिंग या वेब टेक्नोलॉजीज का नॉलेज नहीं है। इस प्रोजेक्ट्स में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कोर जावा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, कलेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रैक्टिकल यूज होता है। ये प्रोजेक्ट कंसोल बेस्ड होगा ताकि बिगिनर इसे इजीली समझ सकें और अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर सकें। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और फ्लो समझाऊंगी और उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको कोर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की। टू मैनेज स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स efficiently, to maintain student details, marks, attendance, and fee information, to reduce manual paperwork and improve data organization, to demonstrate practical implementation of core Java concept, to develop a simple and user-friendly console-based application। इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को इफिशिएंटली मैनेज करना। इस सिस्टम के थ्रू हम स्टूडेंट की डिटेल्स जैसे मार्क्स, अटेंडेंस और फीस का डेटा इजीली स्टोर और मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनुअल पेपर वर्क को रिड्यूस करता है और डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है। इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप कोर जावा के कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। ओवरऑल हम एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो बिगनर्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का गोल एक रियल वर्ल्ड बेस्ड कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है जिससे बेसिक और एडवांस कोर जावा कॉन्सेप्ट दोनों कवर हो सके। इस प्रोजेक्ट के बाद आपको सिर्फ कोर जावा के बेसिक्स नहीं बल्कि एडवांस कॉन्सेप्ट का भी प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो रहेगा। अब हम प्रोजेक्ट का कंप्लीट फ्लो समझते हैं। सबसे पहले जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी यूजर को लॉगिन स्क्रीन दिखाई जाती है। लॉगिन के बाद सिस्टम यूजर को रोल आइडेंटिफाई करता है जैसे एडमिन या स्टूडेंट और उसके अकॉर्डिंग मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले करता है। जब यूज़र कोई इनपुट देता है तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं ताकि रॉन्ग इनपुट या इनवैलिड डेटा को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग सिस्टम स्टूडेंट रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसे स्टूडेंट ऐड करना, मार्क्स अपडेट करना या डिटेल व्यू करना। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट कंसोल पर डिस्प्ले होता है और यूज़र नेक्स्ट ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकता है या एप्लीकेशन को एग्जिट कर सकता है। तो चलिए ओपन करते हैं इंटेलिजे और बनाते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट। इसके लिए मैं बनाऊंगी एक पैकेज। इसको हम नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास। हमने इस क्लास को पब्लिक लिया है ताकि हम इस क्लास को प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट में एक्सेस कर सकें। स्टूडेंट क्लास जो है वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी। ये क्लास पूरे प्रोजेक्ट का बेस होगी। सबसे पहले हम बनाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ हम बनाएंगे प्राइवेट इंट स्टूडेंट की आईडी एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम एंड देन प्राइवेट इंट मार्क्स और प्राइवेट इंट अटेंडेंस। एक और ले लेंगे हम प्राइवेट डबल फी फीस। अब इस पर हम बना लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ लिखूंगी मैं पब्लिक स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए लिया है क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर जावा को बताता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बिना किसी इनिशियल डेटा की भी क्रिएट हो सकता है। इसके बाद में हम बनाते हैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको मैं जनरेट करा लेती हूँ। जनरेट कंस्ट्रक्टर सभी के लिए। इसको हम क्लोज कर देते हैं।
इसके बाद में हम गेटर और सेटर बना लेते हैं। जनरेट गेटर एंड सेटर सबके लिए। गेटर मेथड का काम होता है वैल्यू रिटर्न करना और सेटर मेथड का काम होता है वैल्यू सेट करना। इस तरह से हम डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि मेथड के थ्रू डेटा को कंट्रोल करते हैं। ये अप्रोच डेटा सिक्योरिटी और वैलिडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं एक टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग जो है वो एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्लास से आता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, जैसे कि system.out.println स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, जावा ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है। इसका फायदा है हमें अलग से प्रिंट मेथड लिखने की जरूरत नहीं होती है और कोड क्लीन और प्रोफेशनल बन जाता है। इसलिए रियल वर्ल्ड कोड जावा प्रोजेक्ट में हम टू स्ट्रिंग को प्रेफर करते हैं। तो इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखी हैं, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी रखी है हमने इसमें, और फिर हमने रखा है स्टूडेंट का नेम, मार्क्स, अटेंडेंस, फीस, ये सबको। और देन सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट रखा है जिससे इनकैप्सुलेशन अचीव हो सके। जो हमने क्लास बनाई है इसको हम जावा बीन भी बोलते हैं। इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब भी हम पढ़ेंगे जेडीबीसी और हाइबरनेट तब। फिर हमने बनाया है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन हमने जनरेट किए गेटर एंड सेटर मेथड्स। फिर हमने एंड में एक जनरेट किए टू स्ट्रिंग मेथड डिस्प्ले कराने के लिए। अभी हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है और टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया है, लेकिन सिर्फ डेटा होल्ड करना काफ़ी नहीं होता है। अब हमें वो क्लास चाहिए जो जहाँ एक्चुअल लॉजिक लिखा जाए, जैसे स्टूडेंट ऐड करना, व्यू करना या सर्च करना। इस पर्पज़ के लिए हम स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाते हैं। यहाँ पर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। अब बनाती हूँ मैं एक क्लास स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक कलेक्शन टू स्टोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन टू स्टोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। हम इसमें यूज करेंगे एरे लिस्ट का। यहाँ पे हम लेंगे प्राइवेट एरे लिस्ट। स्टूडेंट का बनाएंगे हम स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसको हमने प्राइवेट रखा है ताकि किसी को भी इसका डायरेक्ट एक्सेस ना मिल सके। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टूडेंट को। यहाँ पे लिखते हैं हम ऐड स्टूडेंट, पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट 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 लिस्ट डॉट ऐड करना है हमें स्टूडेंट को। देन हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ये मेथड स्टूडेंट को ऐड करने के लिए बनाया है। इस मेथड में हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर के फॉर्म में रिसीव करते हैं। स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट के थ्रू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एड लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद में हम बनाएंगे एक और मेथड सारे स्टूडेंट को व्यू करने के लिए। व्यू ऑल स्टूडेंट, पब्लिक वॉइड व्यू ऑल स्टूडेंट। फिर हम लिखेंगे इफ स्टूडेंट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट खाली होगी तो हम प्रिंट कराएंगे नो स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑल। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है फॉर स्ट्रिंग एस इन स्टूडेंट लिस्ट। फॉर स्टूडेंट एस, स्ट्रिंग में स्टूडेंट लेना है मैम। फॉर स्टूडेंट एस इन स्टूडेंट लिस्ट हमें प्रिंट करा देना है एस को। ये क्या करेगा, ये मेथड टू स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। कॉल्स टू स्ट्रिंग
मेथड ऑटोमेटिकली। पब्लिक वॉइड पीओ और स्टूडेंट के थ्रू हम सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी होती है तो मैसेज शो होता है कि कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड इसमें नहीं है, और अगर एम्प्टी नहीं होती है लिस्ट तो हम फॉर ईच लूप का यूज करके एक एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रीड कराते हैं। हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस। ये लिखने से टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है, जो स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट कराता है। अभी तक हमने स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट सर्विस क्लास बना ली, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है। किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक मेन क्लास चाहिए होती है जिसमें मेन मेथड होता है। अब हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ यूजर ऑप्शन सेलेक्ट कर सके, स्टूडेंट ऐड कर सके और व्यू कर सके। अभी हम स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ऐड करने के लिए वैलिडेशन चेक लिखेंगे। अभी इसमें हम एक्सेप्शन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे कि कहाँ गलत डेटा आ सकता है। इसके अंदर हम लगाते हैं इफ स्टूडेंट जो है वो नल होगा। क्या प्रिंट कराना है आपको? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज नल एंड इफ स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स वो 0 से कम होगा तो आपको प्रिंट कराना है मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। और इफ स्टूडेंट डॉट गेट अटेंडेंस जो है वो छोटी होगी 0 से, या फिर स्टूडेंट डॉट गेट अटेंडेंस जो है वो 100 से ज़्यादा होगी, तो आपको क्या प्रिंट कराना है? अटेंडेंस मस्ट बी बिटवीन 0 to 100 एंड देन यहाँ पे लिखना है हमें रिटर्न। यहाँ पे भी डाल देते हैं हम रिटर्न, रिटर्न यहाँ पे भी डाल देते हैं रिटर्न। और अगर स्टूडेंट की फीस जो है स्टूडेंट डॉट गेट फीस वो भी 0 से कम होगी तो आपको करना है प्रिंट फी कैन नॉट बी नेगेटिव्स, देन लिखना है रिटर्न एंड देन स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड स्टूडेंट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो नल तो नहीं है। अटेंडेंस के लिए हम रेंज चेक करते हैं कि अटेंडेंस 0 और 100 के बीच में है कि नहीं। फिर देन हमने फी के केस में भी चेक किया है कि वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। अगर कोई भी वैलिडेशन फेल होता है तो हम मैसेज प्रिंट करके मेथड से रिटर्न करा देते हैं। अगर सब डेटा वैलिड होता है तभी स्टूडेंट को एरर लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं ये। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मैसेज प्रिंट होता है, प्रोग्राम को क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है कि एक्चुअली एरर सीरियस है या नहीं। इसीलिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक्सेप्शन की। यहाँ पे कि ये थ्रो कर रहा है थ्रोज इनवैलिड स्टूडेंट डेटा एक्सेप्शन। अब हम बना लेते हैं एक एक्सेप्शन, इसमें कॉपी कर लेती हूँ नाम को। हम बना रहे हैं कि कस्टम एक्सेप्शन, एक्सटेंड करा रही है एक्सेप्शन को। यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराना है हमें मैसेज को। ये बनाया हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कस्टम एक्सेप्शन इनवैलिड स्टूडेंट डेटा को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। अब हम बना लेते हैं एक स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास, स्टूडेंट कंट्रोलर। इस क्लास के अंदर हम मेन लॉजिक लिखेंगे। ये क्लास जो है वो यूजर से इनपुट लेती है और मेन्यू शो करती है, स्टूडेंट सर्विस को कॉल करती है। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं स्कैनर, प्राइवेट स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर लेंगे प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस
सर्विस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस। हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट इनपुट के लिए बनाया है। देन हमने लिखा है स्टूडेंट सर्विस, सर्विस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस। ये स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बिजनेस लॉजिक को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड स्टार्ट ऐप while true। हम कॉल करेंगे एक मेथड को शो मेन्यू को। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ नीचे एक मेथड शो मेन्यू, प्राइवेट वॉइड शो मेन्यू। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे \n स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देन हम लिखेंगे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऐड करना है स्टूडेंट को, तो आप 1 क्लिक कीजिए। देन दूसरा ऑप्शन रहेगा व्यू और स्टूडेंट। देन रहेगा हमारा तीसरा ऑप्शन एग्जिट का। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर चॉइस। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे ट्राई एंड कैच। कैच करना है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ई, और प्रिंट कराना है प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। sc डॉट नेक्स्ट लाइन। क्या करेगी नेक्स्ट लाइन जो है वो बफर क्लियर करेगी, क्लियर बफर। अब इसमें हम लगाएंगे स्विच ट्राई के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे इंट चॉइस इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट इंट। लगाएंगे हम स्विच चॉइस केस 1 रहेगा हमारा ऐड स्टूडेंट। ये बनाना है हमको मेथड को, एंड देन करना है ब्रेक। केस 2 रहेगा हमारा सर्विस डॉट व्यू और स्टूडेंट, एंड देन करना है ब्रेक। देन हमारा केस 3 रहेगा कि प्रिंट कराना है हमें एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, एप्लीकेशन क्लोज्ड। थैंक यू। देन यहाँ पे लिखना है हमें सिस्टम डॉट एग्जिट। फिर हम डाल देते हैं डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट की प्रिंट करा दो इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट अगेन। अगर इन सारे ऑप्शन में से कोई भी नहीं हो रहा है केस रन, तो आपको लास्ट में देना है इनवैलिड चॉइस। अब बना लेते हैं हम एक और मेथड ऐड करने के लिए स्टूडेंट को। ये जो था वो था हमारा मेन्यू, मेन्यू डिस्प्ले मेथड। अब हम बना लेते हैं एक मेथड लॉजिक टू ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए लिखेंगे हमें प्राइवेट वॉइड ऐड स्टूडेंट ट्राई कैच इनवैलिड स्टूडेंट डेटा एक्सेप्शन ई। प्रिंट करा दो वैलिडेशन एरर। प्लस ई डॉट गेट मैसेज। फिर ट्राई के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले एंटर स्टूडेंट आईडी, इंट
id इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। देन क्या करना है, हमें एंटर करना है स्टूडेंट के नेम को, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। क्या करेगा, ये बफर क्लियर करेगा। देन हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर हम प्रिंट कराएंगे एंटर मार्क्स, int marks sc डॉट नेक्स्ट इंट। देन इफ मार्क्स जो है वो 0 से कम होंगे या तो फिर मार्क्स जो है वो 100 से ज़्यादा होंगे, तो आपको क्या करना है, थ्रो करना है न्यू इनवैलिड स्टूडेंट एक्सेप्शन मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 to 100। एंड देन हम प्रिंट कराएंगे एंटर अटेंडेंस, इंट अटेंडेंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अगर अटेंडेंस जो है वो 0 से छोटी होगी या फिर अटेंडेंस जो है वो 100 से ज़्यादा होगी, तो क्या करना है, तो आपको थ्रो करना है थ्रो न्यू इनवैलिड स्टूडेंट डेटा एक्सेप्शन अटेंडेंस मस्ट बी बिटवीन 0 to 100। एंड देन आती है फी, एंटर फीस, एंड फीस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। इसको हम डबल में लेते हैं क्योंकि फीस जो है वो डबल में हो सकती है। डबल फीस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ भी हम लिखेंगे इफ फीस जो है वो 0 से कम होगी तो क्या करना है, थ्रो करना है थ्रो न्यू इनवैलिड स्टूडेंट डेटा एक्सेप्शन फीस कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मिलेगा ID कॉमा नेम कॉमा मार्क्स कॉमा अटेंडेंस एंड देन फीस, सर्विस डॉट एड स्टूडेंट स्टूडेंट। अब तक हमने स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सर्विस क्लास और स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास बना ली है। अब हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है और मेन मेथड का रियल रोल क्या होता है। जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग में मेन मेथड के अंदर बिजनेस लॉजिक नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ हम सिर्फ स्टूडेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे मेन मेथड जहाँ पे हम मेन लॉजिक लिखेंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ मेन, या फिर टेस्ट कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसको दे दिया मेन ऐप। इसमें लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टूडेंट कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट स्टार्ट ऐप। ये स्टार्ट ऐप जो है वो हमने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो ये मेथड बनाई थी स्टार्ट ऐप, इसको कॉल करेगा। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाई है ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कंट्रोलर का, जिसके अंदर ये मेथड स्टार्ट ऐप जो कॉल होगी। मेन मेथड जो है वो एंट्री पॉइंट होता है, लॉजिक कंटेनर नहीं होता है। तो अब जितना हो सके मेन मेथड में कम से कम कोड लिखें। प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जेवीएम मेथड कॉल करता है और मेन मेथड कंट्रोलर को कॉल करती है। कंट्रोलर मेन्यू शो करता है, उसमें यूजर जो है अपनी चॉइस एंटर करता है।
1 टू 3 चॉइस में जो भी वो करेगा एंटर, वो वाला टास्क डन हो जाएगा। ये स्विच केस डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो स्टूडेंट सर्विस को कॉल करेगा, देन स्टूडेंट सर्विस में जो हमने एरे लिस्ट बनाया था ऐड करने के लिए, व्यू करने के लिए, वो उसे कॉल करेगा। डेटा जो है वो एरे लिस्ट से फैच होता है और टू स्ट्रिंग के थ्रू डिस्प्ले होता है एंड देन एप्लीकेशन सेफली क्लोज हो जाती है। अब इसको एक बार मैं रन कराती हूँ मेन ऐप को, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया है कि 3 चॉइस दी है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ऐड स्टूडेंट, व्यू ऑल स्टूडेंट और एग्जिट। मैं इसमें करती हूँ ऐड स्टूडेंट। तो मैंने आईडी इसमें दे दी है 1, नेम दे दिया इसमें मैंने रुचि, और मार्क्स दे दिए मैंने 55, और अटेंडेंस दे दी मैंने इसमें, मेरी अटेंडेंस है 56, और फी दे दी मैंने इसमें 3000। तो ये पूरा हो गया। अब हमें चॉइस फिर से एंटर करनी है, 2 करी मैंने। तो इसमें मैंने ऐड किया था रुचि को, तो रुचि स्टूडेंट जो है वो ऐड हो गया। लेकिन ये 2 बार एंटर क्यों हो रहा है? ये 2 बार इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि हमने इसमें भी ऐड करा दिया है इसको। यहाँ से भी ऐड हो रहा है और वहाँ से भी ऐड हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और फिर से इसको रन कराती हूँ। हमने किया ऐड स्टूडेंट, आईडी दे दी 1, नेम दे दिया रिया, मार्क्स दे दिए 34, अटेंडेंस दे दी 34 एंड फी दे दी 3000। सेकंड करेंगे व्यू स्टूडेंट, तो ये एक ही बार ऐड हो रहा है। ये क्या कर रहा था, जो हमने स्टूडेंट सर्विस के अंदर भी हमने ऐड कर दिया था ऐड के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर भी हमने यहाँ पे लिखा है ना ऐड, तो दोनों से ऐड हो रहा था इसके अंदर। तो ये तो देख लिया कि हम कैसे स्टूडेंट ऐड हो रहा है और कैसे सारे स्टूडेंट को हम देख रहे हैं। अगर हम 3 एंटर करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब तक हमने एक वर्किंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं बाय एडिंग लॉगिन सिस्टम। ये लॉगिन सिंपल है सिर्फ लॉजिक समझने के लिए, ताकि बिगिनर्स कंफ्यूज ना हो। रियल प्रोजेक्ट्स में भी पहले सिंपल लॉगिन बनाया जाता है, बाद में उसे सिक्योर किया जाता है। मैं एक क्लास बना लेती हूँ लॉगिन सर्विस के नाम से। इसके अंदर हम लेंगे प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू, मैंने दे दिया एडमिन, एंड प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू, इसका पासवर्ड हमने दे दिया एडमिन 1 2 3 4। फिर हम बनाएंगे मेथड पब्लिक बुलियन लॉगिन स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। रिटर्न करा देंगे हम यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू यूजर नेम एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू पासवर्ड। यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंपल लॉगिन सर्विस बनाया है। यूजर नेम और पासवर्ड हार्ड कोडेड है क्योंकि अभी हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं। इक्वल्स मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट एप्लीकेशन के अंदर एक और डाल देते हैं इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या होगा, इफ लॉगिन यूजर देन सिस्टम डॉट एग्जिट। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो आपको एग्जिट कर देना है इसको। देन लिखेंगे स्ट्रिंग रोल इज इक्वल टू चूज रोल। हमें एक मेथड बनानी है लॉगिन यूजर और चूज रोल के लिए। अब एक काम करते हैं हम कि एडमिन जो है वो सारे स्टूडेंट को देख सकता है और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ऐड कर सकता है। ये फंक्शन और डाल देते हैं इसमें, हम शो मेन्यू में हम दे देते हैं रोल को। अब यहाँ हम बनाते हैं नीचे एक मेथड चूज रोल के लिए।
यहाँ हम लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग चूज रोल। \n सेलेक्ट रोल। देन सबसे पहले हम कराएंगे कि एडमिन है रोल या तो स्टूडेंट है, और फिर हम एंटर कराएंगे कि आपका रोल क्या है। दोनों होंगे एंटर। ऑप्शन 1 पे एडमिन रहेगा, 2 पे स्टूडेंट रहेगा। अगर 1 है तो एडमिन के फीचर्स खुल जाएंगे और 2 है तो स्टूडेंट के फीचर खुल जाएंगे। इंट रोल चॉइस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इफ रोल चूज जो है वो इक्वल टू होगा 1 के, तो क्या करना है, रिटर्न कराना है हमें एडमिन। एल्स इफ अगर रोल चॉइस जो है वो इक्वल टू होगा 2 के, तो आपको रिटर्न कराना है स्टूडेंट। एल्स आपको कराना है इनवैलिड रोल सेलेक्टेड। डिफॉल्टिंग टू स्टूडेंट। रिटर्न कर दो स्टूडेंट। तो इसमें हम स्टार्ट ऐप के अंदर लॉगिन यूजर तो बना दिया है ना हमने, फिर क्यों एरर आ रही है। यहाँ पे हमको ऊपर लिखना है प्राइवेट लॉगिन सर्विस लॉगिन यूजर इज इक्वल टू न्यू लॉगिन सर्विस। इसको हम दे देते हैं लॉगिन सर्विस। ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा है। इसमें हम एक और डाल देते हैं ट्राई के अंदर इसके बाद में, इफ रोल डॉट इक्वल्स टू एडमिन। तो क्या करना है, तो आपको लगाना है ये स्विच केस। इसमें एक और डाल देते हैं एल्स अगर एडमिन चॉइस नहीं होगी तो क्या करना है, आपको स्टूडेंट रोल लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच चॉइस केस 1 है एड स्टूडेंट, देन ब्रेक केस 2 है सिस्टम डॉट एग्जिट, एंड देन डालेंगे हम डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस क्या है, इनवैलिड चॉइस। अभी इसमें हमको शो मेन्यू को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये ले रहा है शो मेन्यू स्ट्रिंग रोल। इसमें हमें डालना है इफ रोल डॉट इक्वल्स टू, अगर एडमिन होगा तो उसके अंदर डालना है हमें एडमिन के अंदर ये तीनों चीजें। एस अगर स्टूडेंट होगा तो उसे स्टूडेंट ऐड कर सकता है। आप चाहें तो आप इसके अंदर डिलीट स्टूडेंट भी डाल सकते हैं एडमिन के अंदर। दूसरा डाल देते हैं हम एक्सेट। अभी इनको लॉगिन का भी लिखना है। लॉगिन यूजर के अंदर हम लिख लेते हैं इंट, इसको हम अटेम्प्ट देते हैं 3, वाई अटेम्प्ट्स जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 से बड़े होंगे तो क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रिंट कराना है एंटर यूजर नेम
string username is equal to sc dot next। देन आपको एंटर कराना है पासवर्ड। स्ट्रिंग पासवर्ड sc dot next। देन लिखेंगे हम if login service dot login यूजरनेम कॉमा पासवर्ड। तो क्या करना है, आपको लिखना है लॉगिन सक्सेसफुल। रिटर्न करा देंगे हम ट्रू, एल्स अटेम्प्ट नेगेटिव कर दो और प्रिंट करा दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अटेम्प्ट्स लेफ्ट प्लस अटेम्प्ट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे टू मैनी फेल्ड attempts application closed and then return false। ये बनाई है हमने मेथड लॉगिन यूजर। इस मेथड का काम है यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड लेना और वेरीफाई करना। यूजर को 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं हम। अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो मेथड ट्रू रिटर्न करता है। अगर 3 बार गलत इनपुट होता है तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। सबसे पहले लॉगिन होगा, उसके बाद ही सिस्टम एक्सेस मिलता है। अभी ये लॉगिन बेसिक है बिना डेटाबेस के। आगे जाके इस लॉगिन को डेटाबेस या फाइल हैंडलिंग के साथ और सिक्योर बना सकते हैं। तो मेन ऐप को फिर से रन। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर यूजर नेम। हमने यूजर नेम लिखा था एडमिन। मैं फिर से देख लेते हैं लॉगिन सर्विस में जाके। हाँ, एडमिन। एंड पासवर्ड था एडमिन 1234। तो ये रोल आ गए। बट हमने क्या कर दिया, इसको शायद लॉगिन को डाल दिया है सबसे ऊपर। इसको हमको एडमिन के अंदर डालना है कि एडमिन लॉगिन कर सकता है। इसको मैं इसमें जाके इसको हम क्या करते हैं, ये जो बनाया था हमने इफ लॉगिन यूजर, इसको यहाँ से कट करके सबसे पहले कर देते हैं हम चूज रोल। उसके बाद में हम कर देते हैं लॉगिन फॉर एडमिन। यहाँ हम लिखेंगे इफ रोल डॉट इक्वल्स टू एडमिन। तो क्या करना है आपको, ये वाला लॉजिक लिखना है। बाकी तो पूरा कोड पैसा का वैसा ही रहेगा। उसको हम डबल से कराते हैं रन। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रोल मिल रहा है। रोल सेलेक्ट करना है, एडमिन है या तो फिर स्टूडेंट है। मैंने किया मैं एडमिन हूँ, तो हमको यूजर नेम एंटर करना है एडमिन। पासवर्ड था हमारा एडमिन 1234। तो सक्सेसफुल हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडमिन स्टूडेंट ऐड भी कर सकता है और व्यू भी कर सकता है। मैं इसे 2 पे क्लिक करूंगी। तो अभी हमने कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं किया है। इससे पहले हम करते हैं स्टूडेंट ऐड। आईडी कर दी मैंने 2, नेम कर दिया मैंने टिया और मार्क्स कर दिए 45, अटेंडेंस कर दी 45 और फीस कर दी 4000। तो यहाँ पे जब हम ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट सारे थे वो हमारे इसमें व्यू हो जाएंगे। अभी हम करते हैं एग्जिट पे क्लिक। उसको फिर से रन कराते हैं हम एंड देन करते हैं 2 ऑप्शन पे क्लिक। तो स्टूडेंट के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है ऐड स्टूडेंट। जब मैं 1 पे क्लिक करूंगी तो उसकी आईडी मैंने कर दी 3, नेम कर दिया मैंने ईशा और मार्क्स कर दिए 50 एंड अटेंडेंस कर दी 65, फीस कर दी 3000। 30,000 हो गया 3000 की जगह। तो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट ऐड कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, टू एग्जिट। और एडमिन जो है वो स्टूडेंट ऐड भी कर सकता है और सारे स्टूडेंट को देख भी सकता है। अभी आप चाहो तो एडमिन के लिए डिलीट और अपडेट 2 मेथड्स ऐड कर सकते हो। मैं जाऊंगी स्टूडेंट सर्विस पर, उसको क्लोज कर देती हूँ। और ये तो था व्यू के लिए, ये था स्टूडेंट ऐड करने के लिए। मैं यहाँ पे लॉजिक लिखती हूँ स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए। डिलीट
स्टूडेंट बाय आईडी। अभी हम डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो डेटा जो है वो स्टोर नहीं हो रहा है। आगे जब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल पे, तब हम अच्छे से सीखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे हम डिलीट और अपडेट का यूज़ करते हैं यूजिंग माईएसक्यूएल। पब्लिक बुलियन डिलीट स्टूडेंट, इंट आईडी, ये आईडी के बेसिस पे स्टूडेंट को डिलीट करेगा। फॉर स्टूडेंट एस इन स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव, एस को रिमूव करना है एंड देन प्रिंट कराना है स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, रिटर्न ट्रू। यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट में डालना है, इफ एस डॉट गेट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, अगर आईडी के इक्वल होगा तो आपको ये लॉजिक प्रिंट कराना है कि आपको रिमूव करना है स्टूडेंट को। एंड देन रिटर्न करना है ट्रू। अगर स्टूडेंट फाउंड नहीं होता है तो आपको प्रिंट कराना है स्टूडेंट विथ आईडी नॉट फाउंड, और रिटर्न करना है फॉल्स। ऐसे ही कोड बना लेते हैं हम अपडेट के लिए। अपडेट स्टूडेंट मार्क्स और अटेंडेंस कॉमा पीस। पब्लिक बुलियन अपडेट स्टूडेंट int id comma int marks comma int attendance comma double piece। for student as in student list, if s dot get student id जो है वो इक्वल टू होगी id, तो s dot set marks and s dot set attendance and s dot set fees और प्रिंट कराना है स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, रिटर्न ट्रू। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट विथ आईडी प्लस आईडी नॉट फाउंड। अगर आपको यहाँ से स्टूडेंट एंटर करते हैं जो उसमें है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता है लिस्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा कि स्टूडेंट लिस्ट में नहीं है और रिटर्न करा देंगे आप फॉल्स। अभी कंट्रोलर के अंदर हम एडमिन के अंदर डाल देते हैं अपडेट को भी और डिलीट को भी। थर्ड चॉइस है अपडेट स्टूडेंट एंड फोर्थ वाला है अब ऑप्शन डिलीट स्टूडेंट। एग्जिट को डाल देते हैं फिफ्थ ऑप्शन में। इसमें हमें केस भी ऐड करना पड़ेगा। इसे कर देते हैं फिफ्थ वाला एंड उसके बाद में हमें डालना है केस 3
update student, then break or case, fourth है delete student. अब बना लेते हैं दो मेथड, एक अपडेट के लिए और एक डिलीट करने के लिए, डिलीट के लिए और एक अपडेट के लिए. प्राइवेट void delete student, try catch exception e invalid input. आप चाहे तो कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं, स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट नॉट फाउंड. ये करा रही एक्सटेंड एक्सेप्शन को मैसेज, इन करा देंगे मैसेज को. यहाँ पे हमें लिखना है सुपर मैसेज, मैसेज. इसमें क्या लगाया था हमने, इसमें भी सुपर मैसेज लिखना है, प्रिंट नहीं लिखना है. ठीक है, अभी इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड ई. स्टूडेंट सर्विस के अंदर डाल देते हैं कि ये थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन, डिलीट वाला, थ्रोस स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन. लास्ट स्टेटमेंट डाल देते हैं इफ नॉट रिमूव अगर रिमूव नहीं हुआ है तो आपको ये वाला स्टेटमेंट डालना है यहाँ पे, ट्रू न्यू स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन. इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं void. ये बना देते हैं हम boolean remove इज इक्वल टू false. इसको कर देते हैं यहाँ से ब्रेक, यहाँ डाल देती हूँ मैं removed इज इक्वल टू ट्रू. यहाँ पे मैं दे एरर प्लस ई डॉट गेट मैसेज. ट्राई के अंदर देंगे हम एंटर स्टूडेंट ID to delete. int ID is equal to sc dot nextDate. Service dot delete student ID. एक और डाल देते हैं हम catch exception e environment input. Please enter numeric value only. sc dot next line. पहले हम कस्टम एक्सेप्शन चेक करके प्रॉपर एरर मैसेज देते हैं. अगर दूसरा जेनेरिक एक्सेप्शन कैच करता है, अगर हमने कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करी है तो ये दूसरा वाला एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन कैच कर लेगा. अब हम अपडेट का कोड भी लिख देते हैं, प्राइवेट void अपडेट स्टूडेंट, ट्राई कैच एक्सेप्शन ई. ये एक्सेप्शन करेगा इनवैलिड इनपुट. आप चाहें तो आप इसके लिए भी कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं, जैसे हमने डिलीट के लिए बनाई थी वैसे ही. sc डॉट नेक्स्ट लाइन. ट्राई के अंदर सबसे पहले हमें प्रिंट कराना है एंटर स्टूडेंट ID टू अपडेट. int ID is equal to sc dot next int. Then enter new marks. int marks is equal to sc dot next int. And enter new attendance.
int attendance is equal to sc dot next int, and then fees. Enter new piece, double piece is equal to sc dot next double, and service dot update student id comma marks comma attendance comma fees। कंट्रोलर में क्या एरर आ रहा है, इसको कराते हैं एक बार रन, देखते हैं क्या एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, अब सही है। सबसे पहले हम करेंगे एडमिन के लिए एंटर। मैंने लिखा यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन 1234। इसे मुझे करना है सबसे पहले ऐड स्टूडेंट। मैंने किया ऐड स्टूडेंट। इसको फिर से कराती हूँ स्टॉप करके मैं रन। एडमिन के लिए यूजर नेम हमने किया एडमिन एंड पासवर्ड किया एडमिन 1234। हमने किया ऐड स्टूडेंट। आईडी दे दी मैंने इसको 1, नेम दे दिया मैंने इसको ईशा एंड मार्क्स दे दिए 34, अटेंडेंस दे दी 32 एंड फीस दे दी 2000। अब मुझे जैसे कि व्यू करना है सारे स्टूडेंट को, तो जो सारे स्टूडेंट जो थे ईशा वो हमारी शो हो गई। अब अगर मुझे अपडेट करना है कोई भी डिटेल, आईडी जिसकी है 2, मुझे न्यू मार्क्स देने हैं इसको 45 और अटेंडेंस देनी है 39 एंड फीस देनी है 3000। और जब मैं इसको व्यू करूँगी तो सारी जो अटेंडेंस तो थी हमारी वो अपडेट हो जानी चाहिए। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। मैं इस 2 पे क्लिक करती हूँ व्यू के लिए, तो आईडी जो है वो क्या हो गई इसकी, यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ बिकॉज मैंने आईडी 2 दे दी थी 1 की जगह। अब इसको फिर से रन कराते हैं। मैं एडमिन पे क्लिक करूँगी, यूज़र नेम मैंने लिखा एडमिन एंड पासवर्ड लिखा एडमिन 1234। मुझे करना है स्टूडेंट को ऐड। आईडी दी 1, नेम दिया मैंने रुचि एंड मार्क्स दिए मैंने 3, अटेंडेंस दी मैंने 2, फीस दी मैंने 200 और फिर मैंने किया था व्यू स्टूडेंट, तो ये सारी डिटेल्स आ रही थी। अब मैंने कराना है अपडेट, तो मैंने आईडी करवाना है 1 को अपडेट। मार्क्स दे दिए मैंने 78 और अटेंडेंस दे दी 56 एंड फीस दे दी मैंने 3000। और जब मैंने इसको व्यू कराया तो सारी चीज़ें जो थी वो इसमें अपडेट हो गई। अगर मुझे डिलीट कराना है 1 आईडी को और अब मैं अगर कराऊंगी व्यू ऑल स्टूडेंट तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट बनाया। हमने देखा एडमिन लॉगिन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होता है, रोल बेस्ड एक्सेस एडमिन वर्सेस स्टूडेंट, थ्रेड ऑपरेशन ऐड व्यू अपडेट डिलीट देखे, कस्टम एक्सेप्शन का यूज़ करके एरर हैंडल करना देखा, अपडेट डेटा का प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखा। ये प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसे प्रैक्टिस करके अपने जावा स्किल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा जावा प्रोजेक्ट्स चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप कोडिंग।